सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप घर से बाहर हो गए? क्योंकि आपने एक एपिसोड में कहा था कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो मेरा घर नहीं चलाती है। क्या कहना चाहेगा आप इसके ऊपर? मैंने सिर्फ एक ही वर्ड कहा था क्या? मैं 50 दिन में एक वर्ड बोल के चलाया था बाहर? नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये कहा था ना। क्या कहा था? कि हिंदुस्तान की जनता मेरा घर नहीं चलाती, जिसको वोट देना है नहीं देना है नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप पूरा कंटेक्स्ट देखो, उसका पूरा कंटेक्स्ट देखो। ये बात शुरू हुई थी, 5वां हफ्ता हो गया था, कुनिका जी का वो ट्रबल मेकिंग चीज़ें हट ही नहीं रही थी। वो हर बार एक नई चीज़ ला रही थी, पूरी से लेकर के सुरसुरी तक वो पहुंच गई और उनका कोई क्लास ही नहीं ले रहा है। सलमान सर आ रहे हैं, बार बार उनको अप्रिशिएट करके चले जा रहे हैं। तो एक हम कंप्यूटर से नहीं चल रहे हैं दोस्त, इंसान हैं, इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हो जाते हैं। और आप हर बार वही चीज़ करती जा रही हैं और आपको उस चीज़ के लिए बढ़ावा मिलता जा रहा है। उस पर मैंने बिग बॉस को भी 4 बातें सुना दी थी, जो मैंने जाके उनको भी सॉरी बोला और जनता को भी बोला। और जनता को मैंने यही बोला था कि अगर आप इस तरह के कंटेक्स्ट ये था कि बोला जा रहा था कि इनको बचाया जा रहा है, बार बार कुनिका जी को वोट देके बचाया जा रहा है, कुनिका जी का वोट अगर कम आ रहा है तो बचाया जा रहा है। तो उसमें मैंने बोला कि अगर इनको आप वोट दे रहे हैं और इनको आप वोट देके बचा रहे हैं तो आप ऐसे ही लोगों को देखो, ऐसे लोगों से मेरा ये नहीं चल रहा और भाई मुझे नहीं रहना फिर शो में, आप मुझे निकालना निकाल दो, रखना है तो फिर रखो, इनको निकालो। तो वो पूरी चीज़ उस कंटेक्स्ट में थी, रादर नॉट ये थी कि जनता पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। भाई अगर आपको मेरा इंटरव्यू देखना है तो आप 22 अगस्त तक का मेरा इंटरव्यू देखो, जिसमें मैंने साफ सीधी बात कही है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और बहुत नीश फिल्म बनाता हूँ जिसकी एक नीश ऑडियंस है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बिग बॉस जैसे एक बड़े शो में जाऊँ और उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ पे जनता से मैं 1 to 1 हूँ और जनता मुझे पर्सनली पहचाने। लेकिन जिशान, आप फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सलमान सर ने फेवर तो आप लोगों का भी लिया ही है। बस मेरा तो बहुत फेवर लिया है, मुझे तो पता नहीं माला पहनाया गया है और पता नहीं मेरे क्या ढोल बजे हैं। देखिए, जब आप एक गेम होता है तो ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं हो रहा कि ये इंडियन टीम है, ये बांग्लादेशी टीम है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा वहाँ नहीं चल रहा था। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट था। आपने हमारी भी बात सुनी होगी और आपने सो कॉल्ड बिग ग्रुप की भी बात सुनी होगी। उनकी बातें कितनी इंटरेस्टिंग थी आप जानो, मेरे लिए बड़ी बोरिंग थी। मैं वहाँ नहीं बैठ रहा था, मैं यहाँ बैठ रहा था। बैक बेंचेस टाइप का एक हमारा फन था, प्रैंक था, पूल में धक्का मारना से लेकर सामान चोरी करके डाल देना, मस्तियाँ करना लोगों के साथ, उस तरह की चीज़ें। जब फरहाना वो चुड़ैल बन के आ गई, बेल्टों से मारना और मैं शहबाज को बचाने के बहाने उसको पिटवा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक फन थी जो उस ग्रुप में कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मिसिंग थी। तो वो था जब सलमान सर ने भी आए, फर्स्ट वीक भी उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मली अप्रिशिएट किया। फिर फराज जी आई, उन्होंने बोला यू आर द ओनली सेम पर्सन इन दिस हाउस। 3rd वीक फिर सलमान सर आए, तबियत के बारे में पूछा मुझसे, बोला तुम सही मुद्दे पे स्टैंड लेते हो। जब मैंने शहबाज के लिए स्टैंड लिया था कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे, साले आके स्टैंड ले रहे हैं कि मेरे खाने नहीं देंगे और पीने नहीं देंगे, इनके मौसा के लड़के हैं क्या ये बिग बॉस के? मैं तो दूंगा खाने पीने, कोई रोक के दिखा दे जिसमें दम है। तो क्योंकि सबने गलतियां की थी। क्या अभिषेक ने गाली नहीं दी थी? क्या बसीर ने गाली नहीं दी थी? क्या बसीर ने फरहाना का सामान नहीं फेंका था? क्या फरहाना ने गाली नहीं दी थी? क्या अमाल ने गाली नहीं दी थी? क्या अवेज ने नहीं? सबने करा था हर कुछ। तो फिर एक आदमी को सजा क्यों? सॉरी तो वो भी बोल रहा है। तो मेरी वो चीज़ें चल रही थी। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म अगर होता तो मुझे भी सलमान सर आके बोलते और एक वीडियो दिखाते अमाल का, शहबाज का, कि देखो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग चल रही है। या मेरा भी बहुत सारे सेलिब्रिटी दोस्त हैं, उनमें से कोई एक आता जैसे गौहर खान आई थी और बताती कि तुम जिस ग्रुप को लेकर चल रहे हो वो तुम्हारी पीछे तुम्हारे साथ बिट्रेल कर रही है, तो मैं खोलता फिर अपनी AMG ऑटोमेटिक मशीन गन और चलाता सबके ऊपर। क्या बुराई तो आपने भी, बताओ ना, बताओ कहाँ आपने सुनी बुराई? हाँ प्लीज बताओ। छोटी-छोटी चीजें नहीं बताओ ना प्लीज। ऐसा नहीं है, नहीं बोली है। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना, मैं अपनी गलती को मानूंगा। यही तो एक चीज है जो मैंने जीवन में नहीं करी। बताओ ना कहाँ करी। एकदम से याद तो नहीं है, पर प्लीज होमवर्क करके आना। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछना है। बट ये तो है कि आपके जो ग्रुप वाले थे वो सभी एक दूसरे के पीछे कुछ ना कुछ बोलते ही थे एक दूसरे को लेकर। ये बाहर भी चर्चा हुई है इस चीज को लेकर और सोशल मीडिया पे भी काफी ये चीज के बारे में बात हुई। लेट्स टॉक अबाउट द एपिसोड्स एंड द शो, नॉट अबाउट सोशल मीडिया। अगर आप कुछ बात बोल रहे हो मेरे ग्रुप की, तो मैंने अपने ग्रुप में किसकी बुराई किससे की? नहीं, लाइक आपने बशीर के बारे में कभी बोला है क्या? कि वो मतलब फरहाना के साथ में रहता है एंड ऑल, उसके रिलेटेड एकदम से मुझे एकदम परफेक्ट। मैंने जिंदगी में ये बात नहीं बोली है कि वो फरहाना के साथ रहता है। हम लोगों ने ये बात भले बोली है कि हम 3 लौंडे बैठे रहते हैं, ये साला गायब रहता है, इसको जब चिल्लाओ ये उन लड़कियों के पास रहता है, फिर वो भागा था, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, एंड दैट वाज फन। दैट वाज नॉट अबाउट कंप्लेनिंग कि हम शिकायत और चुगली कर रहे हैं, है ना। मैंने ये कभी नहीं करा। बसीर ने मेरी
चुगली नहीं कहूंगा, कंप्लेंट कहूंगा, काइंड ऑफ अ कंप्लेंट। जब वो मुझसे अपसेट हो गया, जब उसको मैंने सेव नहीं करके तान्या और शहबाज को सेव किया था, तो उसने ये कंप्लेंट कुनिका जी से कही, और वो बात मुझसे आके एक शख्स ने कही। और बसीर को जब मैंने कन्फ्रंट करा और बसीर को वहाँ पे जब ये इस चीज़ के लिए बोला कि तू ऐसा है तो तू अकेले ही, मैं को अकेला खेलने दे, मेरे को तेरे जैसे से कोई मतलब नहीं है, अगर तू मुझे भाई मानता था तो तुम मुझे सामने सामने बोल सकता था ये बात। तो बसीर से उस टाइम भी उसने मुझसे सॉरी बोला, आगे बढ़े, और बसीर ने मुझसे ये बोला कि भाई वो कौन आदमी है जिसने आपको ये बात बोली। और अब अभी तो आप सबको पता हो कि वो अमाल था, पर मैं आज बाहर भी आ गया तो बसीर को ये बता के नहीं आया कि वो अमाल था। तो ये सब मेरी आदत नहीं रही है। शिकायत तो मेरी फरहाना की नीलम ने भी आके करी, और नीलम पूछ भी रही थी कि सर प्लीज बताओ ना किसने करा। मैंने बोला तुमने भी तो फरहाना के बारे में बोला था, मैंने तेरा नाम लिया क्या? तो मेरी आदत नहीं है। पूछो पूछो। आपका जो ग्रुप है ना घर के अंदर, बाहर बुली गैंग बोला जाता है कि आप लोग ना बुली करते हो, चाहे वो अभिषेक हो, सबको बुली करते हो। तो इस पर कभी क्लास नहीं लगाया सलमान खान ने, ये फैंस चाहते थे कि लगाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर क्या चल रहा था आई सीरियसली डोंट नो, क्योंकि मैं ऑडियंस एक आपका क्वेश्चन हो गया तो मैं बोल लूँ। बाहर क्या चल रहा था आई रियली डोंट नो। मैं घर के अंदर था, वहाँ पे ना न्यूज़ आ रही थी, ना कुछ आ रहा था, ना पता चल रहा था, है ना। अंदर में क्या आपने या ऑडियंस ने डायरेक्टली जीशान कादरी को देखा किसी को बुली करते हुए? बट आप कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे थे। एक मिनट, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, दैट डजंट मीन मैं आपके एंटी हूं। अच्छा, इनको सपोर्ट क्या कर रहा था कि प्लीज इसको बुली करो। मैंने अभिषेक को भी सही चीज समझाई है। अभिषेक, ये मेमोरी वाला गेम है, आपको याद रखना होगा, आपको बोलना होगा भाई मैं लेट गो कर देता हूं भाई, ये वो। मेरी बहुत अच्छी बात थी अभिषेक से, आज भी है, बाहर निकल के भी रहेगी। अशनूर से उतनी अच्छी बात है। परनीत ने मुझे नॉमिनेट किया, 2 दिन बाद वो आके मुझसे पूछ रहा है भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मैंने उसको ही बताया कि तू सारी चीज़ें सही करता है, अगर तू सही ढंग की बात कर रहा है तो तू अपने ग्रुप में क्यों कर रहा है, वो बात को सामने पूरे घर के रख। फिर मैंने मृदुल को भी ये चीज़ समझाई कि तेरा गेम कहाँ खराब हो रहा है। आपका जो ग्रुप है वो बुली करता है, चाहे वो अमाल हो, किसी हो। डाउट है आपको? नहीं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। नहीं तो आपको डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो वो दोनों तरफ से है, वो दोनों तरफ से। जैसे मैं आपको छोटे से गेम की बात बताऊंगा, जिस गेम पे सर आए और सर ने अभिषेक को झाड़ा और डांटा, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब हम लोग टास्क के टाइम पे नीचे बैठ गए थे, क्योंकि क्या था, नेहल आ रही थी तो मुझे पता है नेहल किसको अटैक करेंगे, आप सबको पता है, ठीक है, या प्रणीत आ रहे हैं तो किसको अटैक करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग बैठ करके वो हाई फाइव ये वो तानिया सिखा रही थी, हम और बसीर वही चीज़ खेल रहे थे। मेरा एकदम से जब नज़र घूमी तो मैंने देखा दूसरे वाले केज में अमाल ने अभिषेक को पीछे से यूं पकड़ रखा है और अभिषेक भी स्माइल कर रहा है, बहुत स्पोर्टिंगली दोनों ले रहे थे। तो मैंने देखा तो पहले तो ऑब्वियसली चौके का आदमी की ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने भी मुस्कुराया अभिषेक को देख करके, और मैं वापस से बसीर के साथ इन्वॉल्व हुआ और बसीर एकदम से उठ के भागा, और जब मैं घुमा तो देखा इन दोनों का धक्का मुक्की हो चुका है। फिर मैंने क्या करा, देखा आपने, देखा ऑडियंस ने, फिर मैंने अभिषेक को पकड़ा। पहले तो मैंने इसको शाहबाज को, क्योंकि शाहबाज ही पहुंचा था, और अमाल को हटाया वहां से। बसीर ने और जीके ने उसको रोका, अभिषेक को। पर जब बात सब अंदर चले गए तो मैंने अभिषेक को एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाई कि अभिषेक अगर तुझे वो सर से पुश भी कर रहा था तो हाथ ऊपर कर देता, पूरी एक्शन है मेरी, वो एपिसोड में भी है। और मैंने उसको बोला कि सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगेगा जब मेरा कोई कंटेस्टेंट इस घर से सिर्फ वॉयलेंस के लिए बाहर हो जाए। तो किसको नहीं समझाया। पर आपके जाने के बाद तानिया काफी ज्यादा रोई, और उनके रोने को सब बहुत फेक बोलते हैं, उनकी बातों को फेक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी को लेकर कई बार नीलम और तानिया ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने यूज करते हैं सिर्फ चाय एंड पराठों के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी है कि 150 बॉडीगार्ड वाला नैरेटिव जो है वो जिशान जी ने दिया इस घर में। अब चलो एक एक करके आते हैं। बहुत लंबा टॉपिक छोड़ा तानिया मित्तल आपने। तो देखिए तानिया का ऐसा है कि जब चाय पराठे की बात तो कुछ थी नहीं, तानिया से एक्चुअली मैं थोड़ा सा अटैच हो गया था। आप लोग एक चीज़ को समझो, आपके लिए सिर्फ बिग बॉस एक शो है, और क्या है आपके लिए, कभी एक्सपीरियंस करो अंदर जाके। जब आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, इतना टाइम मैंने शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं दिया होगा कि 24 घंटे दिन और रात। जब मैं नहा के बाहर निकलता था और शॉर्ट्स में बैठता था तो लड़के बोलते थे सर तैयार हो जाओ, तो मैं उनसे पूछता था कहाँ जाना है। भाई हमारे यहाँ तो तैयार हुए तो बाहर निकल गए, यहाँ तैयार होकर इन्हीं को दिखा रहा हूँ अपना चेहरा, तो मेरे को तो समझ में जाना कहाँ है जो तुम इतना तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो उस आदमी को जब मैं बुखार में आया, मेरे को फीवर हुआ 3rd वीक और 103 फीवर हुआ था, 103।
मुझे याद नहीं मुझे 103 फीवर कब हुआ था, और वहां पर तानिया मेरे लिए खड़ी रही। मेरा सारा काम शहबाज और तानिया ने करा। तानिया ने चाय पिलाई या पराठे खिलाई या जो भी करे उस टाइम पे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो रिलेशंस मैंने कमाए थे, तो मैं तानिया के लिए कहाँ पे नहीं खड़ा रहा। चाहे कुनिका जी उसको बोली करने आती तो मैं खड़ा था। जब घी वाला मैटर हुआ, घी किसने चुराया फलाना हुआ और मैं घुसा, तो सब चुप हो गए, नहीं जीशान भाई आपका नहीं, आपका नहीं, बोलो ना मेरा है, तो वहीं बजाता तुम्हारी सबकी। तो वो भागते भी थे मुझसे। एंड में भी लड़ाई भी हो रही तो बात पीछे पीठ पीछे जीशान भाई और जीशान सर ही कराया सबने। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं सबका खोलना चिट्ठा शुरू करूंगा, और खोलता हूं हमेशा, हर बार सामने खोला है। तो हटते थे मुझसे, छिपते थे मुझसे। तानिया के लिए मैंने नेहल से भी जाके फाइनली बात करी, जब तानिया और नीलम खड़ी थी कि सर ये लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चीजें ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला अभी खत्म कराता हूं। मैं नेहल के पास गया, मैंने नेहल को बोला नेहल इस चीज को बंद करो। तो नेहल का सीधा एक था कि ठीक है जीशान जी कोई बात नहीं, पर मुझे कैप्टन बनना है। मैंने ठीक है सपोर्ट करेंगे। और मैं क्या करता, एक बैंटर है मेरे उसके बीच का, वो ठीक है, मगर वो आप मुझे कई बार उसका रोना जेन्युइन भी लगा है। जब वो मृदुल ने उसकी बॉयफ्रेंड वाली बात बोली तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा उसका रोना, कि हाँ वो जेन्युइनली रो रही है ना, या कुछ भी बात पे बहुत। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इसको स्विमिंग पूल में ढकेला और हम नॉमिनेट हो गए, ये क्योंकि इसको सारी में स्विमिंग पूल में ढकेला, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए रो रही। तो वहां मुझे फेक भी लगता था, मैं इरिटेट भी हो गया। मैंने उसको सुनाया भी कि भाई इतना तो मैं सगी बहन को ना झेलूं जितना मैं तुझे झेलता जा रहा हूं। तुझे हर चीज से शिकायत है, तेरी बेस्ट फ्रेंड नॉमिनेट हो गई है, तुझे उसका फर्क नहीं है, तेरा भाई नॉमिनेट हो गया, तुझे वो सारी वाली चीजें दिख रही कि उसमें तुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दिया। उसमें कौन से शार्क थे जो तुझे खा जाते, जब तू डूब रही थी 270 फीट का स्विमिंग पूल था। तो चीजें हैं, तो मैं जैसा हूं मैंने वैसा रिएक्ट किया यार। आप मुझसे क्या चाह रहे थे? मैं ऐसे ही हूं यार, कोई कितना कितना लूंगा, मैं भी इंसान हूं यार। 50 दिन से एक ही चीज को देखता जा रहा हूं, सुनता जा रहा हूं, तो होता है। मैं भी एक बार मैं बस्ट करूंगा, फिर उसके दूसरे दिन आके उसने मुझे सॉरी भी बोला, नहीं नहीं आप मुझे ये। अच्छा फिर शुरू भी ऐसी हुआ था, मेरा तो एक तरफा रिश्ता है, मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैं भी तुम्हें बहन मान रहा हूँ। फिर यही डायलॉग उसने फरहाना को दे दिया, ये तो एक तरफा रिश्ता है, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ। फिर वही बात उसने अमाल को बोल दिया। मैंने बोला ये तो इसका एक तरफा रिश्ता दुनिया से चल रहा है भाई। तो चीजें हैं। लास्ट आपको नहीं लगता कि आपने जितना नीलम को सपोर्ट किया है और कैप्टेंसी के दौरान जा जा के सबको बोला है कि नीलम को सेव करोगे या नहीं, अगर उतना आपने अपने आप के लिए कन्विंस किया होता या टाइम दिया होता तो शायद आप आज बिग बॉस हाउस के अंदर होते? बिल्कुल भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? टाइमलाइन अलग थी उस टाइम पे, मैं नॉमिनेटेड नहीं था, नीलम नॉमिनेटेड। और देखो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पता नहीं एपिसोड्स कैसे दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आपको 24 घंटे वहां गुजारने हैं और 24 घंटे वहां पे रहना है, सुबह से लेके शाम तक आपको कॉल आउट ही करना है कि भाई आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। टास्क भी वही है कि गलतियां बताओ, कैप्टनसी टास्क भी वही, गलतियां बताओ। कैप्टन मैं किसी को भी बना देता हूं, आप में से कोई एक बन जाओ कैप्टन। साला काम किसको करना है? घर वालों को करना है, सारे काम तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पर्क क्या है उस वोट देने का? कुछ तो पर्क होना चाहिए ना। तो हमें एक बहाना चाहिए वोट देने का। जैसे हम यहाँ बाहर इलेक्शन में भी अपने नेता को, एक नेता को जिताने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं, या तो पार्टी को बड़ा बता देते हैं या हम इंडिविजुअल नेता को बड़ा बता देते हैं। कुछ तो हमें भी सेटिस्फैक्शन चाहिए ना कि हम वोट क्यों दे रहे हैं जाके। वही चीज वहां पे हुआ था कि फरहाना तुम किसको बचाओगी? उसने बोला नीलम को। मैंने बोला हाँ भाई जी के तुकी, तो अगर बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी तो तुम बच सकते हो। तो उन्होंने बोला हम भी देंगे वोट इसको, फरहाना को। वो वोट उसको पड़ गया, वो कैप्टन बन गई। नीलम बचाओ आंदोलन शुरू किया फरहाना ने, या देखा नहीं है आप लोगों ने तो वापस से सुनाता हूं कि जब हम डैन्यूब में बैठे हुए थे, मैं, नीलम, तानिया, शाहबाज, तो ये बात उठी। तो मैंने बोला रुको फरहाना को बुलाओ। फरहाना आती है। फरहाना से मैंने पूछा हाँ भाई 2 दिन के बाद कैप्टन बन चुकी थी। मैंने बोला अगर बिग बॉस ने ऑफर दिया तो तुम किसको बचाने वाली हो? जबकि मुझे ये पूछना भी गलत था, फिर भी क्योंकि तानिया और नीलम बार बार पूछ रही थी तो मैंने बुला के पूछा, और फरहाना ने वहां एक वर्ड यूज कर लिया, मैं सोचूंगी। क्यों सोचोगी भाई? तुम्हें वोट इस बात पे मिला तो तुम सोचोगी क्यों? उस बात को लंबा खींच दिया कि 2-2.5 घंटे। तो बिग बॉस ने बोला अगर नीलम बचाओ आंदोलन खत्म हो गया तो बोलो। तो भाई हमारे पास और काम क्या है बताओ? तो बिग बॉस को बोलो हम यूक्रेन और रशिया वार रुकवाएंगे, फिर भेजे हमें पेपर, हम देखते हैं फिर किसकी गलती है, पुतिन की गलती की, सामने वाली गलती है। जब साले मुद्दई सूजी के हलवा, 1 चम्मच घी, तानिया का वोट, फलाना का ढोट इसी पे चल रहा है, तो बात क्या करेंगे? दिन तो काटना है ना दोस्त, पूरा दिन काटना है, क्या करेंगे? और वही दिमाग लग रहा है। अब आदमी बोलता है यार दिन भर तुम कैप्टनसी के इसमें लग गए। भाई डेमोक्रेसी का सीजन है, किस पे लगूं? नंबर्स तो चाहिए लोगों के, सीजन डेमोक्रेसी का है, हर कुछ वोट पे होना चाहिए था, फिर वो हुआ भी नहीं।
वहां पे भी खेल गए बिग बॉस। तो मैं तो अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहा था ना। मैं कुछ जैसे आवेश को, जब मैंने आवेश और नगमा खड़ी थी और बसीर खड़ा था, सेकंड वीक की बात है और नॉमिनेशन से मुझे बचाना था, मैंने बसीर को बचाया। तो आवेश ने ये बात उठाई कि जिशान भाई आप कहाँ फेयर हो, आप तो फेयर नहीं हो। मैंने आवेश, हर चीज गेम नहीं होती, कहीं रिलेशंस भी होते हैं, मैं रिलेशन में फेयर हूं, मैंने बसीर को बचाया। यहाँ पे अभिषेक होता तो किसको बचाता? ये गेम वैसा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पे और चीज़ों को सही से रख रहा था वहाँ पे, तो आप मेरी बातों को यकीन मानो, जब आप जाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये गेम ऐसा है कि सर को भी भेजा जाता है ना, तो 4 लोगों को झाड़ पे चढ़ाया जाता है, 6 लोगों को गिराया जाता है, फिर उन 6 लोगों को चढ़ाया जाता है, फिर इनको झाड़ से उतार दिया जाता है। ये चलता ही ऐसे। क्या अभिषेक की तारीफ नहीं हुई है? बहुत तारीफ हुई है। फिर अभिषेक को भी उतारा गया, फिर अभिषेक को दिखाया भी गया, तुम्हारे जो दोस्त तुमको समझ रहे हो वो कैसे हैं। अमाल के साथ भी हुआ, कुनिका जी के साथ छठे वीक हुआ, जब तक हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इनको बोला क्यों नहीं जा रहा। जिशान सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक वाकया हुआ था आपके और कोनिका जी के बीच में, जहाँ पे उन्होंने आपको गुंडा बुलाया था, एंड मैनी टाइम्स कोनिका जी क्रॉसेस द लिमिट कि वो अपनी एज को कहीं ना कहीं माइंड करती नहीं है और संस्कारों पे आ जाती है, तो कभी बास्टर्ड बुलाती है ऑन ए नेशनल टेलीविजन किसी को भी। क्या कहना चाहेंगे? मतलब कान बंद कर लो, ऐसा भी बुलाती हैं, बहुत कुछ बुलाती हैं वो, इतना कुछ बुलाती हैं, पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, BDSM ये वो कुछ भी बोलती हैं, वो हर तरह की बातें करती हैं, ठीक है। पर जब अपने पे आता तो संस्कारी हो जाती हैं। अब वो उसको कह रही हैं अंडरवेयर मत पहनो, यहाँ पे लड़कियां खुद इतना दूर नाइटी उठा के वैक्सिंग कर रही हैं। अब मैं गया उसमें, मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही भाग गया। अब वो अपने पैंट में से अंडरवेयर निकाल के दिखा रहा है, भाई मेरी तो लंबी शर्ट रहती। मैंने बोला भाई तू ही लड़ ले, मैं ऐसे तो ये लड़ाई होगी नहीं। तो यार बहुत ऑकवर्ड भी होता है कभी कभी, मैं क्या बात कर रहे हो, किससे क्या बोलूं, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है वहाँ पे। और कुनिका जी का आप रहने दो। कुनिका जी ने उस हफ्ते जो मेरी उनसे लड़ाई हुई थी वो बहुत सिंपल लड़ाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मेरे चेहरे पे ब्लैक मार्क लगाया था और बसीर को बोला था कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ यू ऑल रिमेंबर। और मैं गया था कि पीपल प्लीजिंग आप हो, ये आपने पीपल प्लीजिंग की है कि बसीर को कांग्रेचुलेशन के चक्कर में आपने मेरे को ब्लैक मार्क लगाया कि मैं नहीं दिख रहा, और आपने एक नैरेटिव बांध दिया कि ये 12 दिन से बीमार है, जबकि मैं 6 दिन बीमार रहा सिर्फ अमाल की कैप्टनसी में। अभिषेक की जिस दिन आई थी उसी के दूसरे दिन से मैं लिविंग रूम या कुछ था वो मैं साफ करने लगा था, तो चुप हो गई। और फिर चुप होकर बोलती है पर मैं तो उसको 8-10 दिन मानूंगी। भाई मान लो, फिर पूरा घर बोल रहा है वो 6 दिन पड़े थे, बाकी वो काम करते, फिर भी ये नहीं मानूंगी। भाई मत मानो। उन्होंने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्टिंग मत करो, यहाँ पर गुंडे जिशान नहीं, मुझे मेरे सामने नहीं बोला, वरना मैं उनकी सारी गुमराह की एक्टिंग निकाल देता। तो दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने नीलम को ये बोला कि पराठे 2 से ज़्यादा मत दो वरना इनकी आदत बिगड़ जाएगी, जिसको मैंने कॉल आउट करा था कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है, जितना मन करेगा उतने पराठे खाएंगे, ठीक है। हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम ये बोल के नहीं करेंगे हम आधी करेंगे, हम भी पूरी कर रहे हैं। दूसरा मैंने पॉइंट ये उठाया था जब नॉमिनेट करा था उनको। तीसरा पॉइंट मैंने ये भी उठाया था कि बात मेरे और कैप्टन अभिषेक के बीच में हो रही थी। अभिषेक ने बोला कि मैं मृदुल को बुलाता हूं, मैंने नहीं बोला उसको यहाँ बुला, मैं बोल रहा था कि मैं चलता हूं, पर उसने बोला कि नहीं आप यहीं रुको, मैं मृदुल को बुलाता हूं। उनको ये बात बुरी लगी और उन्होंने ड्राइंग रूम से चिल्लाया कि वो क्या राजा महाराजा है क्या। जब मैं आया बात को क्लियर किया कि मृदुल तेरा और अमाल का काम था बर्तन धोना, मेरा काम था काउंटर साफ करना, मैं काउंटर साफ कर देता हूं और कुनिका जी से जी 5 सेकंड में हट जाएगा, कुनिका पे आ जाऊंगा, फिर झेल नहीं पाओगी मेरा झटका तुम। तो इरिटेट हो गई। उसके बाद शुरू हुआ कि ये वासेपुर का गुंडा है, तो हूं। अगर आपको इस गुंडई से आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं हूं। क्या गलत है, क्या गलत है बताओ ना। आप पोक किए जा रहे हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप 61 ईयर्स की हो नहीं बोल रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। उसके बाद महाराजा है क्या, राजा है क्या, तुम्हारे बल पे हूं क्या, अपने बलबूते हूं जो हूं। थैंक यू। बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है ये क्वेश्चन पूछना। अभी मुझे टॉप 10 भी नहीं दिख रहा। आप अपनी दोस्ती अमाल और बैक बेंचर्स के साथ बाहर भी कायम रखेंगे या आपको गिल्ट महसूस होता है? गिल्ट तो नहीं हो रहा है, बट आई एम हर्ट। रॉन्ग वर्ड इज गिल्ट, इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज आई एम नॉट गिल्ट। मैंने उनकी कभी बुराई नहीं करी। मैं उनको छतरी में लेके चल रहा था, इंक्लूडिंग तान्या एंड नीलम, मैं सबको लेके चल रहा था। नीलम यूं ही नहीं रो रही थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और बात बता दूं, शायद आपने कल का एपिसोड देखा या नहीं देखा, वो नीलम के रोने पे भी कुनिका जी ने कह दिया कि मर थोड़ी गया है, बाहर ही तो गया करके। ये है कुनिका जी, ठीक है। एंड बात बची, अगर मैं ऑनेस्ट था और मैं उनको साथ में लेके चल रहा था और मैं उनको समझा रहा था या पॉइंट आउट भी कर रहा था, तरीके से चीज लेके चल रहा था, तो रिश्ते मैंने खोए कि उन्होंने खोए?
लॉस किसका है?